तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और जो हम अभी क्वेश्चंस कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। आपको इससे पहले कुछ मैं एक क्वेश्चन दिया था, जो बच्चे नहीं थे हमारे साथ, जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो क्वेश्चन कॉपी कर लें। आई विल शो यू द क्वेश्चन ऑन द स्मार्ट बोर्ड एंड कॉपी दिस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आई विल गिव यू 1 मिनट, एक मिनट दूंगा मैं आपको और आप लोग के आंसर्स आने चाहिए। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड आई विल शो यू द क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। 6/13 को लो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, लो गुणा कर दिया, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 के, है ना। तो अब क्या है, आपने ऐसे तो क्या मैंने जैसे जैसे आपने मैंने होता जैसे जैसे क्वेश्चन बोला करता रहो, तो रेसिप्रोकल आपने देखा है -7/16 का रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल मैं करूंगा किसका, रेसिप्रोकल क्या है, -7/16। तो -7/16, तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चों, उल्टा, यानी कि 16/7, यानी कि -16/7 इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर। तो इसका क्या है, मल्टीप्लाई कर दो, अब कर दो। रेसिप्रोकल क्या था, -16/7। ठीक है, तो जो इसका रेसिप्रोकल है हमारा -16/7, और इसका आंसर हम देखेंगे। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर जो आएगा, मल्टीप्लाई करके देखो कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है ना। तो 16 6 जा 96 और 13 7 जा 91, तो मेरा आंसर आएगा -96/91। ठीक है, कॉपी कर लो उसको। चलो लिख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सारे प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ाई उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं सारे। ठीक है, what property allows you to compute 1/3 multiply by 6 into 4/3 as 1/3 multiply by 6 into 4/3। ठीक है, ये है क्वेश्चन। इसको हिंदी में अगर मैं लिखूं, कौन से गुणधर्म तो याद हो गया होगा, गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टी। हिंदी इंग्लिश का थोड़ा आप ये मत सोचो हिंदी वाले बच्चों, हिंदी मीडियम वाले, कि आपको मतलब ही नहीं है इससे, इंग्लिश से आगे काम आएगी बहुत चीज। आगे जब चेंज होगी ना चीजें, तब आपको लगेगा कि हाँ हमें पहले पढ़ लेना चाहिए था। तो अभी से आदत डाल लो। कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। चलिए ठीक है, प्रॉपर्टी गुणधर्म। ठीक है, क्वेश्चन को लिखो और आपको बताओ कौन सी प्रॉपर्टी ऐसा कहती है कि ऐसा हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, अब देखो इसमें क्या है बच्चों, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था सहचारिता, है ना। एसोसिएटिव रूल मैंने आपको बताया था, सहचारिता पढ़ाई थी, है ना। तो सहचारिता नियम क्या कहता था, सहचारिता नियम ये कहता था, ये आप लोगों ने भी पढ़ा है। ठीक है, ए को अगर बी प्लस सी से हम ऐसे करते थे, या ए प्लस ऐसे कर रहे हैं, तो अगर मैं ए प्लस बी करूंगा ऐसे और प्लस सी करूंगा तो आंसर सही होगा। ये तो था एडिशन के लिए, है ना। सब्ट्रैक्शन के लिए सहचारिता नियम लागू नहीं होता था। फिर गुणे के लिए लागू होता था, ए बी इंटू सी
को हम करते थे a इंटू बी अगर करेंगे और मल्टीप्लाई बाय सी, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वही चीज यहां बताई है कि प्रॉपर्टी अलाउज टू कंप्यूट, कौन सी प्रॉपर्टी बताती है कि इसको हम एज ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, ये सी का काम कर रहा है। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, और ये हमारा हो गया क्रॉस सी। ठीक है, तो देखियो सारा मल्टीप्लाई सी हमारे को क्या कर रहा है, पूरा सेम, ये पूरा हमें क्या कर रहा है, सेम एसोसिएटिव रोल। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी बच्चों, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव यानी कि सहचारिता। ठीक है, सहचारिता। ठीक है, सहचारिता, आप इसमें इसमें आंसर डालेंगे आप सहचारिता। क्लियर, समझ में आया? इसलिए मैं आपको बोलता था कि प्रॉपर्टीज को पढ़ो ध्यान से, इस पे क्वेश्चंस आएंगे आगे, भले थ्योरेटिकल है बट 1-2 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है। ठीक है, तो हो गया सहचारिता। क्लियर, कॉपी कर लिया इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, पहले कॉपी कर लो इसको फटाफट। क्या -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। आठ बट्टे 9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। क्यों अथवा क्यों नहीं। तो अब इसमें इंग्लिश में अगर मैं लिखूं, इज 8/9 is the multiplicative inverse of -1/1/8। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है वाई और वाई नॉट अगर है, और क्यों नहीं। चलो बताओ। क्वेश्चन को कॉपी करो और इसको सॉल्व करो। आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने बता रखा है क्या होता है। चलो आओ देखो क्या था ये क्वेश्चन। देखिए कि 8/9 -1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है। चलो इसको समझते हैं, इसको समझेंगे। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, और जिसका हो गया होगा वो बता दें फटाफट। देखिए क्या क्वेश्चन था कि -1/1/8 है ना, -1/1/8 या फिर क्या इसका योज्य प्रतिलोम है, यानी कि 8/9 जो है, 8/9 जो है, क्वेश्चन 8/9 जो है इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका, -1/8 का, यानी कि -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। ये हमसे पूछा गया है।
अब आपको मल्टीप्लेटिव इनवर्स मैंने बताया था, ठीक है, मल्टीप्लेटिव इनवर्स मैंने आपको बताया था, गुणात्मक प्रतिलोम की मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि क्या है ना। वैसे तो आप देख सकते हैं दो तरीके से, देखिए एक होता है बच्चा रटता है, एक होता है लॉजिकल सीखता है। तो हम लॉजिकल पे बात करेंगे, बिल्कुल लॉजिक के साथ, और दोनों तरीके से बात करेंगे, ठीक है। एक तो बोल देंगे कि सर योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम, ये सॉरी मल्टीप्लेटिव इनवर्स यानी कि आपका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 8/9। इसको सॉल्व करेंगे काफी बच्चे, 8 × 8 और -9/8 आ जाएगा, है ना, -9 और ये आ जाएगा 8/9। तो जब मैं मल्टीप्लेटिव इनवर्स निकालता हूं, जब मैं, हम क्या निकालते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं, यानी कि जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात मैं बोलूं, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जस्ट उसका व्युत्क्रम कर देते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, जैसे कि मैंने अभी पिछली क्लास में आपको बताया, उसका हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना देते हैं। तो इसमें भी हमने ऐसे क्या, 8/9 का हमने क्या, 9/8, बट ये पूछा है -9, तो -9/8 तो आ नहीं रहा है, ठीक है, -9/8 तो ये आ नहीं रहा है ना, तो ये आ रहा है 9/8। तो इसका ये mi नहीं है, इसका मतलब 8/9, इसका इस 8/9 तो मतलब इसका सॉरी -1/1/8, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है, हम ये लिखेंगे, है ना। बट उसने क्वेश्चन में एक चीज पूछी, वाई नॉट, क्यों नहीं है ना, वाई नॉट क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं है, इसका आंसर क्या हम देंगे, इसका आंसर हम क्या देंगे, मैं आपको इसलिए इसको समझाने में व्हाइट बोर्ड में आपको आया हूं, ठीक है, व्हाइट बोर्ड में इसको मैं समझा रहा हूं, व्हाइट बोर्ड में इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो। अब मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम में मैंने आपको एक चीज समझाई थी, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि जो अपने नंबर के साथ लगने से उसका जो रिजल्ट आए वो क्या है, 1 आए, है ना। तो पूछा कि -1/8 इज 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8, तो ये -1 इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 8/9 मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो देखा 8 × 1 = 8, 9/8 और 8/9, है ना। तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर 1 आना चाहिए, क्लियर, आंसर आना चाहिए 1। तो 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, बच्चा 1, तो आंसर क्या आया, -1। आंसर क्या आ रहा है, -1, यानी कि हमारा आंसर 1 नहीं आ रहा है, इसलिए हमने क्या है, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं लिख सकते। इसमें हम इसमें लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे, पहले इतना कॉपी कीजिए, फिर उसके बाद लास्ट में स्टेटमेंट हम लिखेंगे। चलिए इतना कॉपी करें पहले, ठीक है, इतना कॉपी कर लिया, कॉपी करें इसको पहले फटाफट, आप समझ गए होंगे। देखो ऐसे लॉजिकल अगर देखेंगे तो लॉजिकल को इसका मीनिंग देखना पड़ेगा, अगर आप सिंपल देखोगे यार मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो सर ने बताया था उल्टा कर दो, सेम आ रहा तो है, नहीं आ रहा तो नहीं है, बट उसने पूछा क्यों नहीं है ना। तो आप यहाँ तो ये तो लिखोगे नहीं कि भाई उसका रेसिप्रो कि वो उल्टा करने पे पलटने पे सेम नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं लिखा जाता है ना, हमें बिल्कुल थोड़ा तरीके से लिखना होता है। तो उसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आपको बताएंगे, इतना नोट कर लो पहले, इसकी कैलकुलेशन कैसे हमने की है वो देख लो। चलिए देखिए अब इधर, तो मैंने इसमें क्या आता है, इसका आंसर क्या आएगा, नो, है ना, आपने वो भी दिखा दिया क्यों, नो, बिकॉज, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, बिकॉज 8/, अच्छा 8/9, 8/9 is not the multiplicative inverse of -1 1/8, because, रीजन क्या देंगे हम, बिकॉज their product is not 1,
जो उनका प्रोडक्ट यानी जो उनका मल्टीप्लाई आ रहा है वो 1 नहीं है। ठीक है, ये इसका हम आंसर का आपको देंगे। क्लियर? हिंदी में क्या लिखेंगे? यहां लिख देते हैं, क्यों नहीं है? क्योंकि पहले आप पूरा लिखोगे कि ये या गुणन प्रतिलोम नहीं है। क्यों? क्योंकि गुणनफल एक नहीं है। गुणनफल एक नहीं है। क्लियर? ये इसका रीजन हमने दे दिया। चलो करो फटाफट। कर दिया ये क्वेश्चन सेम एज जैसे हमने पहले वाला किया उसका ही है, उस तरह का ही क्वेश्चन ये है। क्लियर? तो उस तरह के क्वेश्चन में आपको दिखाना है कि भाई है कि नहीं है। ठीक है, तो 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है, क्या हम देखेंगे। अब ये थोड़ा देखेंगे कि हम उल्टा करके ऐसे, अब इसमें इतना बताना है कि इसका आंसर 1 आ रहा है कि नहीं है। इनको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हम लगा रहे हैं तो वो 1 आ रहा है, तो 3 होल 1/3 यानी कि कह ये रहा है कि 3 होल 1/3 के साथ जब मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरा 1 आना चाहिए। और बोल रहा है कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, एम आई लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, वो है 0.3। तो 0.3 को मैं 3/10 भी लिख सकता हूँ, पॉइंट हटेगा, एक जीरो नीचे लग जाएगा, तो इसको मैंने 3/10 लिख दिया है ना। तो चलिए करते हैं, इसको सॉल्व करना तो आता होगा आप लोगों को। 3 3 9 और ये वाला हो जाता है प्लस। फिर से देखो, जब इस तरह की संख्याएं आती है तो कैसे हम इसको करते हैं। ये वाली होती है संख्या है मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9। ठीक है, और ये वाला जो रिजल्ट आता है, जैसे 9 रिजल्ट आ गया और इसके साथ क्या होता है फिर प्लस होता है ये वाली संख्या, तो 9 + 1 10। ठीक है, 3 3 9, 9 हो गया, 9 + 1 10, तो आंसर आ जाएगा 10/3। ठीक है, आंसर क्या आएगा हमारा, इसका आ जाएगा 10/3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा और हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या था, गुणात्मक प्रतिलोम हमारा था 3/10। 3/10 किया, 3 से 3 कट गया, 10 से 10 कट गया, एक एक, तो ये बचा 1/1 यानी कि 1। तो यस, इसका क्या है, इसका हम लिखना है यस, ये इसका मल्टीपल है। ठीक है, यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस एंड दिस, जो भी क्वेश्चन में दिया गया। करो उसको फटाफट। आपको समझ में आ गया होगा लॉजिकली कि इसको हमें करना कैसे है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बारी
पूछेगा ये, तो आपको लॉजिकली पता लग गया है कि आप जब भी रीजन देखते हो, पूछेगा भी आपसे, तो आप उसको आंसर के साथ साथ उसका रीजन भी दे सकते हैं कि भाई अगर ऐसा है तो क्यों है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, हम रट नहीं रहे हैं, हम चीजों को समझ रहे हैं, समझ के क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और लिखे हम। अब हम थोड़ा, अब आपका जितना हमने पढ़ा उसके बेसिस पे कुछ चीजें चेक करते हैं। ठीक है, तो बताएंगे आप। द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, आपको बताना है। ठीक है, ऐसा रैशनल नंबर होता है, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ठीक है, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो ऐसा बताएं जो रेसिप्रोकल नहीं है, ऐसा कोई नंबर बताओ, यानी ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। मैं हिंदी में लिख दूं, ऐसी कोई परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। कौन सी संख्या है ऐसी? ठीक है, तो अब आपको इतना तो पढ़ पढ़ के अब चैप्टर खत्म होने वाला है। तो रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं, है ना। रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम, यानी ये रेसिप्रोकल इसके बाद। ठीक है, तो इतना समझ में आना चाहिए आप लोगों को बच्चों। अब तो ऐसी कोई संख्या बताओ जिसका रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, ऐसी कोई परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो बताओ ऐसी कोई जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं हो सकता, बताओ कौन सी होगी। क्वेश्चन लिखो पहले, फटाफट बताओ मेरे को क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बच्चों 0, शून्य। अब बताओ रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। पहली बात, जीरो अपने आप में रैशनल नंबर है, आपको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी बता दिया था, है ना। अब जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई? जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है? जीरो को, ये 0/1 है, एक तरह से इसको ऐसे लिखते हैं हम, 0/1। 0/1 जीरो होता है। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल अगर मैं करूंगा तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 0/1, है ना। जीरो ही तो हुआ, ये जीरो हुआ। इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा, व्युत्क्रम करूंगा अगर, तो क्या हो जाएगा? 1/0, है ना, 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 आपको बता रखा था मैंने ये भी इंट्रोडक्शन क्लास में कि 1/0 कुछ नहीं होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है ना, नॉट डिफाइंड होता है 1/0। इसको हम क्या डिफाइन नहीं कर सकते, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, यानी इंफिनिटी होती, कुछ हमें पता नहीं होता, नॉट डिफाइंड। तो इसका रेसिप्रोकल 1/0 होता है। तो ऐसा वो केवल संख्या, केवल मतलब जिसके नीचे आपका 0 आ जाए, 3/0 है, तो 3/0 भी आपका क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते भाई, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे, इसमें होगा ही नहीं ना, तो नॉट डिफाइंड है। तो यानी कि केवल 0। अब ये मत बोल देना 3 का, तो सर तब तो 3 होगा, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 होगा। ठीक है, तो एग्जांपल दिया मैंने, वो एग्जांपल अलग दिया मैंने, वो एग्जांपल दिया मैंने 3/0। अगर 0 आपका नीचे डिवाइड में है, वो उसका एग्जांपल दिया। तो 0/1, 0 एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। क्लियर?
चलो एक दूसरा देखो जरा, दूसरा बताओ मेरे को। द रैशनल नंबर दैट आर equal to their reciprocals। ठीक है, हिंदी में लिखो परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। ठीक है, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो ऐसी परिमेय संख्या बताओ जो अपने व्युत्क्रम के समान है, क्या हो सकती है बताओ। रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, बोलो भैया। दो संख्याएं जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होंगी। अगर इसे हम उल्टा करें तब भी वही है, और अगर हम उसका रेसिप्रोकल निकाले नंबर करें तो भी वही है, और रेसिप्रोकल निकालें तब भी वही है। क्या है बताओ। इसका आंसर है, सॉरी जीरो नहीं, इसका आंसर है 1। ठीक है, देखो 1 कैसे, 1 का अगर रेसिप्रोकल, 1 को मैं 1/1 लिखता हूं, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं तो ये होगा 1 ही होगा, 1/1 का 1 ही होगा। क्लियर, ठीक है। और -1, तो -1 भी इसी की कहानी, -1/1 भी क्या होगा, -1 ही होगा। तो दो संख्याएं 1/-1, दो संख्याएं ऐसी जिनका रेसिप्रोकल वही होगा जो वो पहले से था। क्लियर, ठीक है, कॉपी करें इसको। चलो कॉपी करो इसको, और आपको पता लग गया होगा। तो 1 और -1 ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, 1 और -1 ही होगा। क्लियर, तो बच्चों ये थी आज की क्लास हमारी। कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, जो क्वेश्चंस भी नहीं है, वो एक तरह से आपसे हम वो है जो अपना भी प्रॉपर्टीज जितने भी हमने चैप्टर का बेसिक्स पढ़ा है उस पे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे कि आपको कितने क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ताकि इसी से हमें पता लगता है कि हमें कोई चैप्टर कितना क्लियर हुआ है। जैसे जो क्वेश्चन अभी लास्ट में कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन देखो, मैथ्स में मल्टी न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो होते हैं, बट जो बेस को बताता है आपके कि हाँ आपका बेस कितना क्लियर है, वो इस तरह के क्वेश्चन से होते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको ये बताता है कि आपका चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि नहीं है। और मैंने हमेशा बोलता आ रहा हूं बच्चों कि कॉन्सेप्ट इज द पावर, है ना। कॉन्सेप्ट क्या होता है, पावर। कॉन्सेप्ट इज द पावर, आपको हमेशा बोलता मैं आ रहा हूं, कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो अपना कॉन्सेप्ट हमें क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखना है। तो चलिए बच्चों, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल और क्वेश्चंस में लेके आएंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज पे भी हम बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।